प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कविता इंद्रधनुष। आपको पता है इंद्रधनुष किसे कहते हैं? वर्षा के बाद पानी की नन्ही नन्ही बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमें 7 रंगों की छटा का बहुत ही सुंदर घेरा दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैंगनी, जामुनी जिसे हम गहरा नीला भी कहते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी जिसको हम संतरी रंग भी कहते हैं, और लाल। तो अब हम करेंगे कविता इंद्रधनुष इन 7 रंगों के साथ। कविता इंद्रधनुष। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों छेद, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। बच्चों, इसका भाव है आसमान में काले बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आसमान में लाखों छेद हों, और बादलों से जब वर्षा होती है तो धरती महक जाती है और वातावरण हरा भरा दिखाई देता है। सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नभ पर रंगों का मेला अर्धवृत्त जैसा फैला। वर्षा के साथ ही सूरज भी अपनी किरणें आकाश में जब फैलाता है तो 7 रंगों का मेला सा लग जाता है, जो आधे गोले जैसा दिखाई देता है। जह है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नवरानी का, मोहित मन हर प्राणी का। यह प्यारा सा इंद्रधनुष 7 रंगों के साथ बहुत प्यारा लगता है, जैसे आकाश की रानी का गले का हार हो, जो हर व्यक्ति का दिल भाता है। सुंदर जह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। यह इंद्रधनुष भगवान के झूले जैसा दिखाई देता है, जो ऐसा लगता है जैसे भगवान के आंगन में सावन की किरणें झूल रही हों। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। जैसे वर्षा आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशी का माहौल हो जाता है, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। हमें भी अपने जीवन में इसी तरह मुस्काते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने कविता सुनी, अब हम कविता में आए शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले है गुरमुखी शब्दों को हिंदी में कैसे लिखते हैं। पहला है रंग, इसको हिंदी में रंगी लिखते हैं। पंजाबी में किरणा, जिनको किरणें लिखते हैं। प्रभु, प्रभु, खुशी, खुशी। उसके बाद है पंजाबी में शब्द दिए गए हैं, उनको हिंदी में कैसे लिखना है और कैसे बोलना है। बदल, मेघ, आकाश, नभ, शेक, छेद, वर्खा, वर्षा, अचानक, सहसा, सतरंगी पींग, इंद्रधनुष, धरती, धरा, वेहड़ा, आंगन, कुदरत, प्रकृति, झूला, झूला। इसके बाद प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने आपके लिए नीचे हल करके दिए हैं। आप भी इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और याद करके अपनी कॉपी पर लिखें। 5वें प्रश्न में आपको चित्र में से देखकर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे प्रभु के लिए 2 शब्द लिखने हैं, वो हैं ईश्वर और परमात्मा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 में आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। 7वें प्रश्न में आधे र के साथ शब्द बनाने बताए गए हैं। जैसे र के नीचे हलंत प्लस य, इससे शब्द बना है सूर्य। और शब्द बन सकते हैं जैसे कार्य, आचार्य। ऐसे ही आप इन शब्दों को पूरा करेंगे। आगे प्रश्न 8 और 9 को आप सब बच्चे ध्यान से पढ़कर हल करेंगे।